लगाकर ये अभ्यर्थी बैठे थे कि नई सरकार आएगी तो जिन भर्तियों को अभी तक सुलझाया नहीं गया है सबसे पहले वही सुलझेंगी, लेकिन यहाँ तो भर्तियों पर ही रोक लगा दी गई है। इसके बाद काफी ज्यादा परेशान है। नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने के लिए आए हैं। फिलहाल किस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं, आइए इनसे बात करना चाहेंगे। आइए सबसे पहले इन युवाओं से यहाँ बात करेंगे। फिलहाल आप कौन से अभ्यर्थी हैं ये भी बताएं और किस समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने 817 भी क्लियर किया है और 939 भी है मेरा, और मैंने सेक्रेटरीट का भी टेस्ट क्लियर किया है, उसकी डीबी भी दी है। बट उसका रिजल्ट आने वाला था, उसमें पता लगता है कि उसमें जो है काफ़ी उसमें धांधलियाँ हुई है। तो हमें इससे काफ़ी युवा जो है परेशान है और हम ये चाहते हैं कि मतलब जो पेपर जो है किसी तरह से कैंसिल नहीं होने चाहिए। जो दोषी इसमें पाए जाते हैं सिर्फ उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, और जो अधिकारी भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात सुनने को मिल रही है कि जैसे अभी जो है कमीशन को भी सस्पेंड किया गया है कुछ टाइम के लिए, और हम ये चाहते हैं कि जो जांच है जल्द से जल्द हो, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है भर्तियों का रुका हुआ है और इससे जो है काफ़ी युवाओं की मोरल डाउन हो रहा है। अब जैसे कुछ बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भी पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि इस वजह से काफ़ी लोग हताश है, काफ़ी युवा परेशान है जितनी भी तैयारी करते थे। हिमाचल में मैक्सिमम युवा जो है हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से जितनी भर्ती होती है उसमें युवा जो है सबसे ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और तो ये आयोग को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए और जो जांच है वो जल्द से जल्द पूरी हो और युवाओं को न्याय मिले। जो बाकी जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अभी देखिए पोस्ट कोड 817 है, 939 है, ये काफी समय से भर्तियां यहाँ लटकी हुई हैं। उम्मीद लगाकर आप बैठे थे नई सरकार आएगी तो शायद इनको सुलझाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो भर्तियों पर रोक लग गई है। तो कैसा लग रहा है और क्या अभी कहना चाहेंगे? मैम, हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो अभी 817 की बात है उसमें जो मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है, तो हम सरकार से ये मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द सरकार न्यायालय में अपना पक्ष रखे और जो है हमें राहत प्रदान की जाए उसके बारे में। अच्छा, हवाला ये दिया जा रहा है विजिलेंस की ओर से भी और सरकार की ओर से भी कि ये जो पिछली परीक्षाएं हैं इनकी जांच होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि बाकी अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय होगा अगर वो परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए होंगे और मेरिट में भी आए होंगे जिनके पास क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो गया होगा। तो जैसे इसमें जैसे आपने कहा कि जैसे जो हमने भी देखा कि पिछले टाइम से जो मेरिट है काफ़ी हाई जा रही हैं, तो उसका कारण जैसे अभी पता चल रहा है कि मतलब जैसे परीक्षाओं में जैसे अभी सीनियर सुपरिटेंडेंट जो उसमें गिरफ्तार हुए हैं, तो जो है इसमें जो है काफ़ी लोग जो है काफ़ी टाइम से ये धांधलियाँ हो रही थी। तो सरकार इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो जितनी पीछे पूर्व में भर्तियां हुई हैं उनमें जितने भी जो गलत तरीके से जो लोग लगे हैं उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार का कृत्य ना हो, इसके लिए भी सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि जो युवाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना हो दोबारा। ठीक है, बिल्कुल। सिक्योरिटी पर्पज से अभी फिलहाल आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को भी, क्योंकि पिछले काफी समय से क्वेश्चन पेपर के लीक होने का मामला सामने आ रहा है, एक बार फिर आया है और यहाँ बहुत से ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने टेस्ट भी क्लियर कर लिया था, अब उसके बाद यहाँ भर्तियां रोक दी गई हैं, कुछ परीक्षाओं को रद्द यहाँ कर दिया जाएगा ये भी माना जा रहा है। तो क्या सुझाव अपनी ओर से आप देना चाहेंगे? मैम, मैं सबसे पहला सुझाव तो ये देना चाहूँगा कि हिमाचल में जो है नकल के लिए जो है परीक्षाओं के लिए कोई कानून नहीं है। जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबसे पहले सरकार को उसके लिए कानून बनाना चाहिए और उसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और जो अधिकारी भी उसमें लिप्त पाए जाते हैं जो भी जिस भी प्रकार का हो। और दूसरा जो है इसमें परीक्षाओं को जो है जैसे जिसमें सीक्रेसी ब्रांच की बात की जा रही है, तो इसमें जो जहाँ सेंसिटिव इशू होते हैं या मतलब जहाँ जो सेंसिटिव पोस्टें होती है वहाँ पे अच्छे लोगों को जिनका करियर जो है अच्छा रहा हो पूर्व में, तो उन लोगों को वहाँ अपॉइंट किया जाए और जो है भविष्य में जो है परीक्षाओं को ऑनलाइन किया जाए जिससे जो है इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। अच्छा, ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जिला सिरमौर से आया हूँ। सर्वप्रथम मैं जो हिमाचल में भी नई सरकार बनी है उनको शुभकामनाएं देते हैं और एक नई उम्मीद लेके जितने भी यहाँ एस्पिरेंट आज पहुँचे हैं ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आए हुए हैं, हमारा किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं है। सिर्फ सरकार से ये कहना चाहते हैं जो पिछली सरकार की जो लंबित भर्तियां हैं 817 का मैटर है, तो 2021 में इसका मार्च में रिटर्न हुआ था। आफ्टर दैट ये बड़े मुश्किल से कहीं इसका फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ, डीबी भी हो गई है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी चला हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना एफिडेविट दायर करें, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो कंडीशनली अपॉइंटमेंट दे सकती है। जिस तरह अभी जेबीटी का मैटर जो है वो भी विचाराधीन है, अभी
सुप्रीम कोर्ट में, तो कंडीशनली अपॉइंटमेंट उनको दी गई है और उनको नियुक्तियां मिल गई ठीक है, ये है। कंडीशनल नियुक्ति की मांग तो खैर आपने पहले भी उठाई थी, लेकिन इसमें एक सवाल अभी और है कि जिन पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित हो गया है, अब मामला क्योंकि सामने ये आ रहा है कि पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, एक बार क्या फिर ये रिजल्ट तैयार होना चाहिए? क्या ये डिमांड आपकी ओर से अब उठाई जाएगी? हमारा बिल्कुल रिजल्ट तैयार हो जाए, और वो अभी प्रूव नहीं हुआ है कि ये पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है और जिन अभ्यर्थियों के पास ये पेपर पहुंचा था, सिर्फ उनको ही दोषी ठहराया जाए और उनको ही सजा दी जाए, उनको बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि ऐसा है, हो सकता है जेबीटी का भी लीक हुआ हो, उनकी तो नियुक्तियां भी हो गई है, तो सारी भर्तियां थोड़ी कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ उनको जो अभ्यर्थी जो उसमें सेलेक्ट पाए जाते हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए। क्योंकि बाकी निर्दोषों का बाकी का तो कोई दोष नहीं है। सबने बेचारे ने पढ़ाई की, इतनी मेहनत से काफी खर्च करके जो है, तो हम तो सिर्फ सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व किया जाए। क्योंकि जो यूथ है काफी हताश इस समय, काफी निराश है, तो नई सरकार से उम्मीद लेके सभी आज यहाँ पहुंचे हैं। तो कितनी उम्मीदें हैं नई सरकार से? मैम उम्मीदें तो है मैम, तभी तो सरकार बनवाई है, हमने वोट दिया है मैम सरकार के लिए कि हमारी भर्तियां फिर से बहाल हो, और हमें कंडीशनल अपॉइंटमेंट के लिए आए मैम अभी, और कंडीशनल अपॉइंटमेंट हमें मिल जाए। देखिए, बिल्कुल ये परीक्षाएं क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत युवाओं को करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर इस तरह के स्कैम सामने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, और परिवार में भी किस तरह की परेशानियों से भी गुजरना पड़ रहा है एक बेरोजगार युवा होते हुए? जी मैम, बेरोजगारी के लिए मैम घर से जब भी हम कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से यही देखने को मिलता है कि आप कब लग रहे हैं, वो लग गया है, आप कब लग रहे हैं। मैम हम पढ़ लिख के बढ़िया एकदम एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब देखा जाता है तो कभी पेपर लीक, कभी लिटिगेशन में कहीं फंसा हुआ है। तो मैम हम यही चाहते हैं कि हमारी जो भर्तियां हैं ये फिर से बहाल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये अधिकतर यहाँ पर JOAIT पोस्ट कोड 817 और 939 के अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। रोक एक तरह से यहाँ पर भर्तियों पर लगा दी गई है, नई रिक्विजिशंस को भी होल्ड पर रखा जाएगा, ये बड़ी बात कही जा रही है। कुछ और यहाँ पर युवा लड़कियां भी हमारे साथ हैं, इनके साथ भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम? हाँ जी मैम, मेरा नाम है दीक्षा वर्मा, और मैं भी एक HPSSC एस्पायरेंट हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 3 या 4 ईयर्स से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स हमारे निकले हुए हैं। ऑब्वियसली हमारे साथ गलत हो रहा था, जब आपके ऐसे मतलब वहीं से आपके कमीशन से ही पेपर लीक हो रहे थे, तो ऑब्वियसली हमारे साथ गलत हो रहा था। और सबसे पूर्व सरकार की ये सारी गलती है, क्योंकि उसी टाइम से आपके आउटसोर्स से भर्ती हुई है। कुछ रिजल्ट आपके 4 साल से अवेटेड है, कोई आपके 3 साल से। 817 का रिजल्ट आपका 3 साल से नहीं आ रहा है। किसकी गलती? सारी पूर्व सरकार की है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे बहुत सारे जो आपके गलत तरीके से मतलब भर्तियां हो रही थी, वो जो है किसी उस पर जो है काफी तरह से रोक लग जाएगी। बट इसके हम चाहते हैं हमारे साथ गलत ना हो। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, उनके साथ गलत ना हो। क्योंकि हमारे जितने भी पेपर हमने निकाले हुए हैं, जितनी हमारी DV हो चुकी है, वो हम चाहते हैं हमारे रिजल्ट्स आए, कोई भी पेपर कैंसिल ना हो, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बट हमारे कोई भी एग्जाम कैंसिल ना हो। ठीक है, अभी किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, आप ही का कहना है कि पिछले 3 से 4 वर्षों से लेकर आप मेहनत कर रही हैं, बाद में इस तरह के स्कैम सामने आ जाते हैं और पूरी तरह से मेहनत पर पानी फिर जाता है। आने वाले समय में इस तरह के स्कैम सामने ना आए, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि युवा होने के नाते? ऑब्वियसली मैम, जो सर ने CM साहब ने हमारा डिसीजन लिया है, उससे इस पर काफी तरह से, क्योंकि मतलब ऑफिसर्स में काफी डर फैल गया है जिस तरह से वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आपके कमीशन से पेपर लीक हो रहा है, और वहीं पर आपको पता चल गया है कि ये सब चीजें हो रही है। और हो सकता है वहां पर और भी अधिकारी इसमें मिले हुए पाए जाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद पता चल जाएगा। जैसे उस पर फिर आपका स्टाफ बदलता है या जो भी करते हैं सर, वो ऑब्वियसली उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट बस हमारे साथ गलत है, क्योंकि हमारे साथ तो पूरा मेंटल हैरासमेंट हो रही है। क्योंकि हमारे घर वाले मतलब हम लोग खुद इतना वो कर रहे थे कि हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, घर से 2-2 बारी कॉल आते हैं कि आपको कब मिलेगा, कब तुम्हारे रिजल्ट आ गए, नहीं आए। कल घर से फोन आ रहा है, क्या बताएं उनको, रोना आ गया बस, और कुछ भी नहीं बोल सकते उनको, क्या कहें अब। रोज पूछा जाता है। जिस प्रकार से ये कमीशन में भर्तियों को धांधली हो रही है, मेरा नाम सौरभ शर्मा है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप समय समय पर हमारी आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत समय से जिस प्रकार से चल रहा था ना, ये हम पिछले 5-5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं कि कमीशन बहुत जेन्युइन है, वहाँ पे अच्छे से पेपर कंडक्ट होता है, लेकिन वहीं से पेपर लीक हो रहा है। इसके पीछे कोई बड़े कारण होंगे, क्योंकि एक लेडीज इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु जो लोग इनोसेंट है, हम तो
अब सोच रहे हैं कि हमें अपॉइंटमेंट मिलने वाली है, लेकिन हमारा पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। जो लोग कल्प्रिट है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हमारा पेपर बिल्कुल। और वहाँ पे कमीशन में ऐसा है कि 95% स्टाफ, आप हैरान होगे कि 95% स्टाफ हमीरपुर का ही है। कैसे पॉसिबल है ये? हमीरपुर का, तो वहाँ पे जब स्टाफ ही वहाँ पे सारा होगा, जो भी स्टाफ है हमीरपुर में 2-2 वर्षों के या 1.5 सालों के बाद वो चेंज होना चाहिए। जो वहाँ पे बड़े ऑफिसर है वो 6-6 महीने से ज्यादा नहीं रुकने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उससे धांधली बढ़ने के सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। हम तो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हमारे रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार से धांधली हो रही है, इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हो रहा है, युवाओं के साथ, जो लोग रोज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमें क्या पता पढ़ के पेपर निकल, हम तो सोचते पढ़ के पेपर निकलता है, लेकिन नहीं, हिमाचल में तो 4 लाख में खरीदने पर पेपर निकलता है। ये इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हो रहा है। JYT 817 का अभ्यर्थी हूँ मैं, 939 भी दिया है, 903 भी दिया है, लेकिन सबके अब स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए। कैंसिल नहीं होने चाहिए, कैंसिल कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए, इनोसेंट लोगों को कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, अनजस्टिस नहीं होना चाहिए हमारे साथ।